पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया से गायब थी और इस दौरान मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ जानते हैं आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं असफर। गाइज, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं देन आपको पता होगा दैट आई वाज ऑन सोशल मीडिया डिटॉक्स फॉर फ्यू डेज एंड जिसके बारे में मैंने आप सभी को इंटीमेट भी करा था थ्रू माय स्टोरी एंड पोस्ट। एंड जब मैंने स्टोरी एंड पोस्ट करा ना, उसके बाद बहुत सारे लोगों के डीएम्स एंड मैसेजेस आए कि मैम इफ यू आर ऑल राइट, आपको कुछ हुआ तो नहीं है, आपके साथ सब ठीक है। एंड ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि आप मेरी इतनी ज्यादा केयर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, येस, आई एम कंप्लीटली ऑल राइट। एंड सोशल मीडिया डिटॉक्स पर जाने के पीछे क्या रीजन रहे, मैंने उन दिनों क्या किया, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा एंड क्या मैं फिर से सोशल मीडिया डिटॉक्स पर जाना चाहूंगी, वो सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट सोशल मीडिया डिटॉक्स बिकॉज आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता होगा। तो जैसा कि नाम से भी पता चलता है, सोशल मीडिया डिटॉक्स इज टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। जी हाँ, इसके तहत लोग या तो सोशल मीडिया एप्स को अनइंस्टॉल कर देते हैं या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स को टेम्पररी बेसिस पर डीएक्टिवेट कर देते हैं टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट रियली मैटर्स फॉर देम। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन बहुत ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं। एंड ये भी देखा गया है कि सोशल मीडिया डिटॉक्स पर जाने से लोगों के अंदर स्ट्रेस लेवल कम होता है, वो ज्यादा फोकस के साथ काम कर पाते हैं, साथ में खुश एंड पॉजिटिव भी रह पाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो सारे रीजंस जिसकी वजह से मुझे सोशल मीडिया डिटॉक्स पर जाना पड़ा। अगर आप मुझे जानते हैं देन आई क्विट माई जॉब फ्यू मंथ्स बैक एंड उसके बाद से मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, आई शुड से हाइपर एक्टिव हूँ। स्पेशली इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। इवन मैंने मई में 30 डेज चैलेंज भी लिया था जिसमें मैंने 30 डेज तक कॉन्स्टेंटली वीडियोज शेयर करी थी। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। आई वॉज कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग। मैं कुछ ना कुछ चीज़ों में भाग दौड़ करती रहती थी। कभी ऐसा मोमेंट नहीं आ पा रहा था जहाँ पर मैं खुद से शांत बैठूं और अपनी लाइफ के बारे में सोचूं। उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा अपने कंपेटिटर्स को देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लगी थी कि दे आर डूइंग रियली वेल एंड मैं कहीं ना कहीं पीछे लैग कर रही हूँ। तो वो मैं चाहते हुए ना चाहते हुए मैं कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने लगी थी अपनी लाइफ को उनके लाइफ से। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी, एंजाइटी दे रही थी। मुझे पता था कि सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि मेरी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ता जा रहा है और मुझे पता था कि मुझे इस सब से निकलने के लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब नाउ सोशल मीडिया समथिंग जहाँ से मुझे अर्निंग होती है, सो मैं इसको कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकती। तो देन मैंने डिसाइड करा दैट आई विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर फ्यू डेज। अमरावती कॉन्फ्रेंस से आने के बाद 2 दिन बाद मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल किया क्योंकि मैं वही सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही थी। देन मैंने अनइंस्टॉल करा यूट्यूब स्टूडियो को। नाउ यूट्यूब स्टूडियो पर ना मैं ज़्यादातर एनालिटिक्स देखती थी कि कितने ज़्यादा व्यूज़ जा रहे हैं और कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड हो रहे हैं, क्या रिवेन्यू हो रहा है मुझे। ये सारी चीज़ें मैं कॉन्स्टेंटली चेक करती रहती थी। तो इसलिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्टूडियो एंड देन लिंक्डइन पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। और उसके अलावा फेसबुक, ये 4 ऐप्स को मैंने कंप्लीटली अनइंस्टॉल कर दिया उस दौरान। एंड मैंने लैपटॉप में भी ये चीज़ें नहीं देखी। ये सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि स्क्रॉलिंग वगैरह मैंने ख़त्म कर दी थी, मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो रहा था। तो उस टाइम में मैंने क्या किया, अब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी, दैट आई स्टार्टेड वेकिंग अर्ली एट द मॉर्निंग। ऑल्दो मैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मैं 4 बजे के आसपास उठ जाती हूँ एंड टू बी स्पेसिफिक 3:50 AM पर मैं उठ जाती हूँ एंड देन आई डू माई मॉर्निंग प्रेयर। 3:50 AM से लेकर 4:30 तक आई डू माई मॉर्निंग प्रेयर। 4:30 के बाद देन आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। मैंने लाइफ में पहली बार मेडिटेशन किया, हालांकि उससे पहले भी किया था, लेकिन खुद से मैंने पहली बार अपनी लाइफ में मेडिटेशन किया। 4:45 AM पर आई वॉज एट माई टेरेस। आई यूज टू डू मेडिटेशन एंड उसको आई थिंक ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस टाइम पर मैं वो करती थी, मज़ा आ जाता था। एंड देन उसके बाद मैं जर्नलिंग करती थी। मेरे पास एक डेली प्लानर है जिसमें चीज़ें नोट करती हूँ, जिन जिन चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ या फिर मेरी पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या हैं, मेरी टू डू लिस्ट मैं बनाती थी उसमें। इन सब चीज़ों में मैं काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हो गई थी। एंड उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने रीडिंग को फिर से स्टार्ट किया। मैंने पिछले साल इकिगाई बुक स्टार्ट करी थी पढ़ना, लेकिन क्योंकि जॉब एंड यूट्यूब में साथ साथ करी थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और वो ख़त्म ही नहीं हुई थी। इस टाइम के दौरान मैंने इकिगाई बुक को उठाया एंड उसको कम्प्लीटली फिनिश करा। एवरेज जापानीज लोग काफ़ी लंबी लाइफ जीते हैं, तो क्या सीक्रेट है उनकी लॉन्ग लाइफ के, वो सारे उस बुक में मेंशन है। तो अगर आप चाहें तो इकिगाई बुक को डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। मैंने फिर से योगा करना स्टार्ट करा। तो अराउंड 6 बजे के आसपास मैं योगा करती थी
फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। इन सब के अलावा मैंने फिर से अपनी हॉबी को परस्यू किया, जो कि है ड्राइंग। तो स्कूल टाइम में ना मैं बहुत ज़्यादा ड्राइंग करती थी एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी मैंने पार्ट लिया है। और मैं पेंसिल कलर में ट्रेंड हूँ, लेकिन मैंने वाटर कलर्स में कभी ट्रेनिंग नहीं ली है। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं वाटर कलर को यूज़ करना सीखूंगी। इसके लिए मैंने ऑर्डर किए वाटर कलर्स, देन स्केच बुक मैंने ऑर्डर करी, ब्रशेस ऑर्डर करे एंड देन मैंने यूट्यूब वीडियो को देखकर फिर मैंने ड्राइंग भी बनाई। वो मैं आपको क्लिप में दिखा दूंगी। लगा कि फिर से आई एम बैक। और उस सब के अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा अजीज रही कि आई रिकनेक्टेड विद माई फैमिली। हर किसी की लाइफ में अपनी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीज़ों में फैमिली भी एक चीज़ होती है। सो आई स्टार्टेड सिटिंग विद माई फैमिली, टॉकिंग टू दैम, लिसनिंग टू दैम एंड मैंने बहुत ज़्यादा माइंडफुल वीडियोज़ देखना शुरू करी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक वीडियो बहुत पसंद आई जिसमें शहनाज गिल का चैनल है, वो शहनाज गिल एंड डॉक्टर शिवानी है, उनकी आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही थी एंड दैट वीडियो वाज डैम गुड। लाइक अगर आप देखना चाहें देन डेफिनेटली देखिएगा, बहुत अमेजिंग वीडियो मुझे वो लगी। सो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने करी थी सोशल मीडिया डिटॉक्स के टाइम पर एंड आई हैड एन अमेजिंग टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मुझे फील हुआ, बहुत ज़्यादा कामनेस मेरे अंदर आई। मतलब मैं चीज़ों के पीछे जिस तरह से भाग रही थी ना, वो सारी भाग दौड़ से मैं दूर हो चुकी थी एंड आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय लाइफ, ऑन माय सेल्फ, ऑन माय फैमिली, ऑन द थिंग्स विच एक्चुअली मैटर्स फॉर मी। एंड इवन एक पॉइंट पर आकर मैं ये भी सोचने लग गई थी कि अब मैं फिर से सोशल मीडिया ऐप्स को नहीं इंस्टॉल करूंगी, बट क्योंकि अब ये मेरा ब्रेड एंड बटर है तो मुझे करना तो है ही। लेकिन आई विल बी माइंडफुल कि मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ और क्या मेरी अप्रोच है। तो आगे से मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ एंड सेम चीज़ मैं आपको भी कहना चाहूँगी दैट डोंट कंपेयर योर सेल्फ एंड सोशल मीडिया को यूज़ करें, बट मॉडरेशन में यूज़ करें। इतना कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल ना करे, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लग गया है। सो बी माइंडफुल कि आप किस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हैं। एंड क्या मैं फिर से सोशल मीडिया डिटॉक्स पर जाना चाहूँगी? देन हेल येस, मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी एंड मैं तो सोच रही हूँ कि मंथली बेसिस पर मैं सोशल मीडिया डिटॉक्स पर जाऊँ, बिकॉज दैट वाज द बेस्ट टाइम। लाइक इतना पिछले कुछ सालों में मैंने इतना ज़्यादा रिलैक्स कभी फील नहीं किया जो मैंने पिछले कुछ 4 दिनों में किया था। आई वॉज वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड, आई फेल्ट अ काम इन माई सेल्फ, जो कि बहुत टाइम से मिसिंग था। ये चीज़ मैं आपको भी रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप भी सोशल मीडिया डिटॉक्स पर जाइए। अगर आपकी लाइफ में सोशल मीडिया की वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, आप एंशियस ज़्यादा फील करने लगे हैं या फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, देन आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, मुझे पक्का यकीन है। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप मुझे बताना कि क्या आप इस वीडियो में कही गई बातों से रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए, और आपने क्या किया जब जब आपको सोशल मीडिया एडिक्शन फील हुआ। तो मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके एक्सपीरियंस को जानकर। एंड यस, विद दिस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।